हरे कृष्णा। क्या है श्री कृष्ण और मोर पंख का संबंध, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहा जाता है क्योंकि वे अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते हैं। महारास लीला के समय राधा जी ने उन्हें वैजंती माला पहनाई थी। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण और राधा जी नृत्य कर रहे थे। उनके साथ मोर भी झूमकर नृत्य कर रहे थे। एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया। उसी समय प्रभु ने उठाकर उसे अपने सर पर धारण कर लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इन मोरों के नाचने में राधा जी का प्रेम दिखता है। कहते हैं कि श्री राधा रानी के यहाँ बहुत सारे मोर हुआ करते थे। ये भी कहा जाता है कि बचपन में माता यशोदा अपने लाला के सर पर मोर पंख सजाती थी। वैजंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करने की एक बड़ी वजह राधा के साथ उनका अटूट प्रेम है। मात्र इस एक बात के अलावा अन्य बातें सिर्फ मनमानी हैं। मोर पंख में सभी रंग समाहित हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरीके के भाव भी थे। मोर पंख में भी कई रंग होते हैं। यह जीवन रंगीन है, लेकिन यदि आप दुखी मन से जीवन को देखोगे तो हर रंग बेरंग लगेगा, और प्रसन्न मन से देखोगे तो दुनिया बहुत सुंदर दिखेगी, बिल्कुल मोर पंख की तरह। कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह मोर पंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। मोर पंख धारण करने से यह दोष दूर हो जाता है, लेकिन जो जगत का पालक है उसे किसी काल सर्प दोष का डर नहीं है। कई लोग यह भी मानते हैं कि मोर पंख ब्रह्मचार्य का प्रतीक है। मोर पूरे जीवन में एक ही मोरनी के संग रहता है। मोरनी का गर्भ धारण मोर के आंसुओं को पीकर होता है। अतः इसलिए इतने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करके यह संदेश भी देना चाहते हैं कि मेरे लिए सब एक समान है। श्री कृष्ण के भाई शेष नाग के अवतार थे, और मोर तो नाग के शत्रु होते हैं। मोर पंख को माथे पर लगाकर उन्होंने बताया कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में समभाव है। जय श्री हरि। मोर पंख वाले की जय।